हेलो दोस्तों, क्या हालचाल? सब बढ़िया? तो प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री में जो भाई नाम वाली अभिक्रियाएं पूछी जाती हैं, आज की वीडियो में हम बताएंगे। तो इसलिए वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों बताते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जितनी सारी नाम वाली अभिक्रियाएं हैं, जितनी इम्पोर्टेंट है, सभी को हम कराएंगे। तो इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको हम बताते हैं आपको। तो आज की जो हमारी अभिक्रिया है भाई, आज की वीडियो में हम वुटज फिटिंग अभिक्रिया आपको बताएंगे। इसका भाई रिएक्शन क्या होता है, बिल्कुल सरल शब्दों में एक एक पॉइंट को आपको समझाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले तो आप इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, फिर डेफिनेशन देखने के बाद आपको हम इसका रिएक्शन बताते हैं। चलिए यहाँ पर रिएक्शन में क्या है, डेफिनेशन में इसकी क्या लिखेंगे। तो वुटज फिटिंग जो अभिक्रिया है भाई, इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है। तो जब एल्किल हाइलाइड तथा एरिल हाइलाइड के मिश्रण को सोडियम, भाई Na क्या है, सोडियम, सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो एल्किल एरीन बनता है। इसे वुटज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। चलिए, नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, अभी आपके समझ में आ जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या कह रही है भाई डेफिनेशन, कि जब एरिल हैलाइड तथा एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड के जो मिश्रण होता है भाई, जो एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड है, इनको मिलाते हैं तो जब मिलाने के बाद जो कुछ बनता है, उसकी जो अभिक्रिया भाई सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हम कराते हैं तो क्या हमें प्राप्त होता है भाई, एल्किल एरीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्किल एरीन हमें प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों, चलिए समझिएगा यहाँ पर। तो जो एल्किल हैलाइड है भाई, वो क्या होता है, चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। एल्किल हैलाइड भाई RX, ये क्या हुआ भाई, तो ये हुआ आपका भाई एल्किल हाइलाइड। क्या हुआ, एल्किल हाइलाइड ये हुआ। चलिए ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, तथा एरिल हाइलाइड। भाई एरिल हाइलाइड क्या है, तो चलिए यहाँ पर देखिए, एरिल हाइलाइड यहाँ पर ये हमने बेंजीन की रिंग बनाई। क्या बनाई भाई, ये एक है बेंजीन रिंग। चलिए ठीक, अब जब बेंजीन जो रिंग होती है, उसके यहाँ पर जब हम कोई तत्व जोड़ देते हैं, कोई हाइलाइट जोड़ देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, तो बन जाता है एरिल हाइलाइट। क्या बनता है, एरिल हाइलाइट बन जाता है। चलिए ठीक, फिर इसकी, चलिए ये हो गया। अब इसकी जो अभिक्रिया है, इसकी जो अभिक्रिया हम किसके साथ कराएंगे, तो इसके हम सोडियम के साथ कराएंगे, यानी Na के साथ में कराते हैं। चलिए प्लस यहाँ पर हो गया Na होगा। चलिए इनकी हम अभिक्रिया कराते हैं। तो अभिक्रिया जो है भाई, किसकी उपस्थिति में कराते हैं, तो अभिक्रिया भाई है आपकी ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, शुष्क ईथर। किसकी उपस्थिति में, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो क्या हमें मिलता है, तो जो, चलिए यहाँ पर देखिएगा भाई, तो हमें प्राप्त होता है एल्किन एरिन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्किन एरिन प्राप्त होता है। चलिए यहाँ पर रिएक्शन आप देखिए, ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप रिएक्शन को केयरफुली समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए, तो यहाँ पर जी ये इतना हो गया। अब क्या क्या बचेगा, तो यहाँ पर जो अब R है, ये जो R है, ये जो है यहाँ पर X के स्थान पे X को जो है विस्थापित कर देता है, यानी इस X के स्थान पे ये R हो जाएगा। कैसे होगा, चलिए यहाँ पर देखिए, ये है बेंजीन रिंग आपकी। चलिए यहाँ पर जो देखिए आप, यहाँ पर X है, लेकिन X को ये विस्थापित करके यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर होता है R। चलिए यहाँ पर R हो गया ठीक। फिर उसके बाद में आपका यहाँ पर क्या बचा, तो यहाँ पर आपका बचा भाई Na बचा। चलिए, तो Na आप यहाँ पर लिख दीजिए, Na लिख दीजिए। और जो ये X विस्थापित हुआ है, ये कहाँ जाता है, तो ये जो X विस्थापित होकर यहाँ Na के साथ जुड़ जाता है। किसके साथ जुड़ जाता है, Na के साथ ये जुड़ जाता है। चलिए, तो ये आपका है स्ट्रक्चर।
चलिए इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये क्या है भाई, तो ये है एल्किल हैलाइड। क्या है? एल्किल हैलाइड। और ये क्या है? चलिए ये है आपका एरिल हैलाइड। चलिए ठीक। और इसके बाद इधर क्या बनता है आपका, तो इधर जो बनता है आपका एल्किल एरिन बनता है। क्या बनता है यहाँ पर देखिए, एल्किल एरिन बनता है। एल्किल एरिन। चलिए तो ये जो आपको हमने बताया है ये एक स्ट्रक्चर है, समझिएगा ये एक स्ट्रक्चर है। अब इसका जो रिएक्शन का जो उदाहरण है भाई वो आप समझ लीजिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट आपका उदाहरण ये है। चलिए मतलब रिएक्शन, आपका उदाहरण का मतलब है आपका रिएक्शन हुआ, तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट आपका रिएक्शन है। ये तो केवल आपको समझाने का एक स्ट्रक्चर है, ठीक। चलिए आप एक उदाहरण समझ लीजिए, यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिखेंगे भाई। एग्जाम्पल में हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं CH3Cl। ये CH3Cl क्या है, तो ये जो है भाई आपका है ये में क्लोरोमेथेन है। क्या है आपका, ये है भाई क्लोरोमेथेन है। क्लोरोमेथेन हो गया। चलिए इसको हम लिख इसलिए रहे हैं क्योंकि आप समझ जाइए, आप भूले ना भाई, क्योंकि सूत्र याद करने में आपको बहुत दिक्कत होती है, हम समझते हैं। चलिए ये रहा आपका क्लोरोमेथेन। चलिए अब जो ये क्लोरोमेथेन है, चलिए प्लस, अब इस जो इसकी अभिक्रिया कराएंगे भाई तो एरिल हैलाइड, प्लस क्या लेंगे हम, एरिल हैलाइड। तो चलिए आप समझ जाइएगा ये बेंजीन रिंग है। चलिए तो यहाँ पर क्या जुड़ा होता है, तो यहाँ पर भाई जो बेंजीन होता है, बेंजीन में क्या जुड़ा होता है, तो सर Cl हो गया, प्लस अब जो जो एल्किल हैलाइड है और जो एरिल हैलाइड है, इसकी जो अभिक्रिया है किस साथ कराएंगे, सोडियम के साथ कराते हैं। तो इसके साथ में सोडियम, हमने यहाँ पर सोडियम लिख दिया। चलिए सोडियम लिख दिया। अब जो इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं तो भाई किसकी उपस्थिति में कराते हैं इसकी अभिक्रिया, तो उसकी अभिक्रिया यहाँ पर शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम अभिक्रिया कराते हैं। तो हमारा इधर क्या बचेगा, तो इधर बचेगा भाई आपका ये जो Cl है ये विस्थापित हो जाएगा। यहाँ पर जो CH3 है ये इसके स्थान पे हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर फिर चलिए तो यहाँ पर जो है, इधर देखिए इधर Cl है, लेकिन ये जो Cl को हटाकर यानी विस्थापित करके यहाँ पर CH3 जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, CH3 जुड़ जाता है, ठीक। प्लस प्लस में इधर क्या बचेगा, तो यहाँ पर आपका Na बचा। चलिए ठीक, Na बचा। अब जो ये Cl जो विस्थापित हुआ है ये कहाँ जुड़ता है, तो इसमें जुड़ जाता है, NaCl हो जाता है यहाँ पर, ठीक। अब ये तो रहा आपका भाई रिएक्शन, ये हो गया, ठीक। लेकिन अभी जो ये समीकरण है ये संतुलित नहीं है, तो इसको संतुलित करना होगा। कैसे संतुलित होगा, चलिए देखिएगा यहाँ पर आप देखिए Cl यहाँ पर दो है, एक Cl ये एक Cl ये है, लेकिन यहाँ पर Cl कितने हैं, एक है, तो ये संतुलित नहीं है। इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर हम दो से गुणा कराएंगे, यहाँ पर दो Na हो जाएगा और दो Cl हो जाएगा, ठीक। तो ये जब हम दो से गुणा कराएंगे, लेकिन आप इधर देखिए कि यहाँ पर आप Na आपका कितना है, आपका Na एक ही है, तो यहाँ पर ये समीकरण संतुलित करने के लिए यहाँ पर भी आप दो से गुणा करा दीजिए। किससे, दो से आप जब गुणा कराएंगे तो दो Na इधर हो जाएगा और दो Na इधर हो जाएगा, दो Cl इधर दो Cl इधर, तो ये जो समीकरण है ये संतुलित हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये रिएक्शन समझ में आया होगा। भाई ये जो अभिक्रिया हम बताई है बुटर फिटिंग अभिक्रिया, ये यूपी बोर्ड में जो 7 सेट होते हैं, भाई आपका जो पेपर होता है भाई 7 सेटों में बनता है।
तो उन सातों सेटों में ये 5 सेट में हमेशा ही पूछा जाता है। तो इसलिए आप इस रिएक्शन को आप हल्के में मत लीजिए। मैं आपको बता दूं कि आपको हम 15 जो नाम वाली अक्रियां हैं वो सारी की हम कराएंगे इसी चैनल पर। चलिए दोस्तों, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपके पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर किसी मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसको आप स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिएगा।